बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बॉटम लाइन एंड फैजुल्लाह खान। आई एम जॉइंड विद बिलाल। बिलाल, मैच तो आपने देखा होगा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। और लोग जो थे पाकिस्तान के, वो कह रहे थे जनाब इंडिया तो जा रहा है, इंडिया खेलना नहीं चाह रहा जी। और इसलिए वेन्यूज जो हैं वो सेलेक्ट किया है जनाब, कोलंबो कोलंबो के बारिश हो जाए। बारिश हो जाए। तो रिजल्ट तो हमें काफी जरा मुख्तलिफ नजर आया। तो हाउ डू यू सी द मैच, द परफॉर्मेंस ऑफ द बॉयज इन ग्रीन एंड आवर बॉलर्स, द टॉप नॉच बॉलिंग साइड पाकिस्तान, जो कि इंडिया को उन्होंने 200 के अंडर आउट करना था। और फिर किंग बाबर एंड ऑफ कोर्स फखर आलम, फखर इमाम, हाँ, इमाम दोनों मिल गए। तो इसको जरा डाइसेक्ट करें कि क्या चीजें हैं, मतलब जो टीम है, जो रेट करते हैं आजकल सारे प्लेयर्स, आई गेस इंटरनेशनल प्लेयर्स ने भी रेट किया कि we'll be one of the teams जो कि वर्ल्ड कप, लाइक पाकिस्तान इज कंसिडर्ड एज अ कंटेंडर फॉर द वर्ल्ड कप। वैसे तो अगर एक मैच के ऊपर हम इसको नहीं कर रहे डाइसेक्ट, इट्स जस्ट अ रियलिटी चेक फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम कि वेयर डू वी स्टैंड एक्चुअली इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट राइट नाउ। पाकिस्तान की टीम क्या इस केपेबल है कि क्या वो वर्ल्ड कप जीत सकती है? जैसे हमने खुद भी वेट किया था जी कि आउट ऑफ द 4 सेमीफाइनलिस्ट पाकिस्तान एक टीम होगी बिकॉज ऑफ द कंडीशंस। और कंडीशंस की जब हम बात कर रहे हैं तो दो ही चीजों की हम बात कर रहे थे। पहली चीज ये थी जी कि स्पिन कंडीशंस होंगी तो हमारे स्पिनर्स कैन प्ले अ बिग रोल ओवर देयर, जिसमें हमारा जो प्राइम स्पिनर, एपेक्स स्पिनर कौन है? शादाब खान है, ठीक है। और दूसरी जो चीज हम कर रहे थे जी कि हमारे बैट्समैन जो है वो स्पिन को अच्छा खेलते हैं नेचुरली, बिकॉज सब कॉन्टिनेंट के बैट्समैन अच्छा खेलते हैं। तो वो दो चीजों को अगर आप आज जरा हम ज्यादा उसको करें, उसके ऊपर डिस्कशन, जरा फास्ट बॉलिंग को भी जरा देखें। नहीं सबको देखेंगे, लेकिन पहली बात तो क्या है ना कि आपकी बैटिंग से स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है। बॉलिंग तो चलो फिर भी पाकिस्तान की अंडर द कारपेट चली जाती है काफी दफा, हालांकि जानी नहीं चाहिए, जिसको आप दुनिया का बेस्ट अटैक अभी कह रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं लोग वसीम वकार शुएब के साथ, इवन जो ग्रेट वेस्ट इंडियन अटैक हुआ करता उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। आपके जो बॉलर्स हैं क्या उनकी वो कैपेबिलिटी है, फास्ट बॉलिंग की कैपेबिलिटी है, या फिर खाली हवा में बातें हैं? दूसरी चीज ये कि आपकी बैटिंग ने क्या किया। जरा अगर आप मैं स्कोर कार्ड दिखाएं पिछले मैच का, अगर हम स्कोर कार्ड भी खोल लेते हैं यहाँ पे, जरा चेक करते हैं कि क्या किया पाकिस्तान ने लास्ट मैच में इंडिया के खिलाफ, तो उस पर भी जरा नजर मार लेते हैं कि क्या बैटिंग वाइज। पहले जरा बैटिंग की देखते हैं, बॉलिंग तो हमने चलो वो तो किस्तों में की थी, दो दिन में बॉलिंग की थी। बिलाल, ये स्कोर कार्ड 128 किया थी हमने, माशाल्लाह, पूरा 128 जी 32 ओवरों में जी। हम तो कह रहे थे कि जी इंडिया जो है वो तो 50 ओवर नहीं खेल सका भाई, ये तो हमने तो 35 भी नहीं खेले। और दूसरी बात ये है कि आप की जो पहले मैच के बाद 266 होने के बाद ऑब्वियसली हमने ये कहा था एडवांटेज पाकिस्तान, हमने ये नहीं कहा था कि पाकिस्तान तो जी आउट एंड आउट जीत गया था ये मैच, नहीं। पिछला वाला मैच भी आप जीत नहीं गए थे अंटिल अनलेस आपने स्कोर निकाल लिया, आप कोई भी मैच नहीं जीते। पाकिस्तान का एडवांटेज था क्या, लेकिन इस बिस्मिल परफॉर्मेंस को देखते हुए, इस बैटिंग डिस्प्ले को देखते हुए, मुझे तो यह लगता है कि पाकिस्तान से वो स्कोर भी नहीं होना था। ये तो अगर हम हमें बेनिफिट ऑफ द डाउट देना चाहिए, हमेशा हम बेनिफिट ऑफ द डाउट अपनी टीम को क्यों दें? वो देखिए ये कि 266 जो है ना, वो जब आप चेस करने जाते हैं तो आप किसी और प्रेशर नहीं होता है, वो 350 चेस करने जाएंगे। 266 का स्ट्राइक रेट है हमारे लड़कों का, हाँ। 80 85 90 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, ठीक है। जहां भी ये 300 प्लस हो जाते हैं, क्योंकि 100 प्लस के स्ट्राइक रेट से आई गेस अपार्ट फ्रॉम फखर कोई भी नहीं खेल रहा। हाँ। फखर का भी 93 94 का हमने इसमें प्रोग्राम किया हुआ है। तो वो फिर ये जरा पैनिक करते हैं। तो 266 पाकिस्तान वाज हैविंग लाइक 60-40 था, 60% पाकिस्तान को वन दैट मैच और 40% फिर भी इंडिया था। नहीं, एक तो मुझे ये बात बताओ ना कि चलो ठीक है आपने कह दिया जी पिछले मैच में एडवांटेज था और हम जीत जाते, चलो हाइपोथेटिकली हम ये मान लेते हैं पाकिस्तान वो मैच जीत सकता था। इस मैच में अगर हमें अब चेज करना था 356,
आप कहते हैं कि हमारा जो स्ट्राइक रेट है वो 80-90 का होता है। इस पूरी बैटिंग लाइनअप में उस दिन जो बैटिंग की है, किसी एक लड़के का स्ट्राइक रेट मुझे 80 का भी आप निकाल लो। शुरू से बहुत ज्यादा शेल में चले हाँ गए। ना, फखर के आप तो एक बैटिंग फॉर्म चल रही है कंटिन्यूसली, उसे स्कोर नहीं हो रहा, बट स्टिल आई फील कि वो एक प्लेयर है जो कि आपको मॉडर्न डे क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट में फिर भी कोई चांस है देखिए उसका। बिलाल फखर को ना बहुत ज्यादा, आप देखिए फखर का ये आउट ऑफ फॉर्म बहुत अरसे से ही चल रहा है। फखर अपने शेल में चला गया, आई डोंट नो व्हाई। फखर वाज अ वेरी फ्लुएंट सॉर्ट ऑफ क्रिकेटर ना, ऑल्दो वो उसकी फॉर्म ऊपर नीचे प्लेयर का होना इज अ डिफरेंट बहुत थिंग, लेकिन एक बंदा था बहुत ज्यादा फ्लुएंट था। फखर मैंने देखा है कि वो ही इज जस्ट ट्राइंग टू हाइड आउट। बुमराह आता जी, बुमराह एक ही लाइन पे इनको सारों को बॉल कर रहा है एंड दे आर जस्ट ट्राइंग टू लाइक, मतलब व्हाट आर यू डूइंग। अब वो अटैक ही नहीं कर रहा ना, आप आगे निकल के भी जरा एटलीस्ट आप ट्राई तो करते हो। आप दोनों की अगर एवरेज देखें ना, नहीं, अब देखो बुमराह के, अब जैसा बॉलिंग, बुमराह की बॉलिंग पे बात करते हैं। अब वो लड़का तकरीबन 1.5 साल बाद इंजरी के बाद वापस आया है। सीरियस इंजरी थी, बैक इंजरी जो होती है बहुत सीरियस होती है फास्ट बॉलर के। जिस तरह का बुमराह का एक्शन है तो उसमें तो बहुत ही ओपन चेस्ट एक्शन, फ्रंट ऑन एक्शन, उसमें बहुत मसला हो जाता है। अब मुझे एक बात बताए, बुमराह ने जो बॉल किए हैं, आपका जो बेस्ट बैट्समैन है इस टाइम पे, जिसको दुनिया में टॉप रेटिंग में आता है, बाबर आजम इज द लाइक किंग जिसको बोला जाता है। अब चले मैं मॉक करने के लिए नहीं कह रहा, वैसे किंग तो बोला जाता है ना, किंग बाबर। किंग बाबर जिस तरह से खेल रहा था अगेंस्ट बुमराह, अब आप मुझे एक बात बताएं, क्या आप डिजर्व करते हैं टू बी द टॉप बैट्समैन? या और ये मैं एक मैच की बात नहीं कर रहा, ये आप किसी भी देख लीजिएगा जहां पे भी जरा सीमिंग कंडीशंस मिल जाएंगी, आपकी बैटिंग लाइन इस तरह से एक्सपोज होना शुरू हो जाएगी। अगर हम बेनिफिट ऑफ द डाउट बाबर को देते हैं, बाबर आई गेस this month this is the third time that he becomes the number one batsman for the month. बाबर आप देखिए पिछले मैच में हमें कोहली ऐसा नजर आया, कोहली was just playing away from his body, और शाहीन जो है वो बाबर को हमें बेनिफिट ऑफ द डाउट देना चाहिए। लेकिन बाबर कब बड़े मैचों में परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा? फिलहाल मैचों में परफॉर्म तो बाबर करता है, लेकिन अब बड़े मैचों की बात कर रहा हूँ, इंडिया के अगेंस्ट उसकी एक परफॉर्मेंस जो है वो भी कर देगा, 17 को करेगा बाबर। हम 17 को फाइनल खेल इंशाल्लाह खेल का। अगर बारिश होगी फिर बारिश होगी तो फिर अब बारिशें ही होती रहेंगी, तो फिर तो हमने नहीं खेलना। ये हमारे साथ ही हमेशा मसले होते हैं ना कि वो जी साउथ अफ्रीका को हॉलैंड हरा दे, नीदरलैंड हरा दे तो हमारा कुछ बन जाए। कल बारिश ना, वही ना, कल बारिश ना हो तो हम फाइनल में चले जाएं। खेल के आगे पीछे जाए ना, बारिश के ऊपर जाए तो हम तो उनको मानते नहीं। असल में मसला ये है कि पाकिस्तान में जरा ज्यादा हाइप दी जाती है, मेरे ख्याल में हाइप हम बहुत ज्यादा दे देते हैं यार। चलो ठीक है, जो सीमिंग कंडीशंस आप उस टाइम कह रहे हो, हमारा भी बॉल सीम हुआ, ठीक है, नसीम ने भी थोड़ा सा, नसीम बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था, रोहित शर्मा वाज स्ट्रगलिंग अ लॉट, लेकिन उसने सरवाइव किया उसको। यार सीमिंग कंडीशंस थी, वो एकदम से स्पिन कंडीशंस में शिफ्ट होगी जैसे ही कुलदीप यादव बॉलिंग करने के लिए। यू वर एट सी, एक बैट्समैन उसको पिक नहीं कर रहा यार, 5 विकेटें वो लड़का ले गया। वैसे मुझे एक बात बताओ यार कि ये आपका अगर बैटिंग का ये अगर आपका अब आ गया है स्टैंडर्ड, तो पाकिस्तान आपके ख्याल में सीरियसली लाइक ऑन सीरियस टर्म्स, आप बिल्कुल बायस्ड हुए बगैर, पाकिस्तान का कितने % चांस है वर्ल्ड कप का? फिलहाल अगर हम देखें तो कल का अगर आप मैच देखें, एज ही वाज जस्ट, मैं तो वो देख नहीं सका, ही वाज जस्ट टेलिंग मी, स्पिनर जो है श्रीलंका का, उसने 5 विकेट लिए अगेंस्ट इंडिया। अब इंडिया इज वन ऑफ द टॉप क्वालिटी बैटिंग लाइनअप, जहाँ पे हम ये कहते हैं कि 2 मिनट के लिए आप पाकिस्तान को ये देखेंगे, एक दिन बुरा हो भी जाता है, मतलब दे वर एक्चुअली नॉट प्रिपेयर फॉर कुलदीप। हमारा कुलदीप किधर है भाई? यही तो बात है, आपने बात ठीक की है, श्रीलंका के उसने 5 आउट किए लेकिन वापस उतार दिए ना कुलदीप ने। इंडिया एट द एंड मैच जीत गया, क्यों? क्योंकि उनके बैट्समैन फिर भी थोड़ा बेहतर खेले, उनके स्पिनर को, जो श्रीलंकी थे वो बिल्कुल ही कुलदीप को नहीं खेल सके। हमारा मसला ये है कि हमारे बैट्समैन भी नहीं अच्छा खेल रहे, हमारे पास स्पिनर ही नहीं है। अब आप देखिए शादाब को ही आपके पास अटैकिंग ऑप्शन है। मैंने शादाब ने पिछले किसी सीरीज में 4 के 5 आउट किए, उसके अलावा मुझे कभी ये मैंने नहीं देखा कि शादाब ने आपको आउट एंड आउट कोई मैच जिताया हो। एज अ बॉलर उसने कोई मैच जिताया, कुलदीप ने ऑल टुगेदर मैच का पासा पलट दिया, हमारे अगेंस्ट भी और श्रीलंका के अगेंस्ट भी। श्रीलंकन स्पिनर ने भी उनको बहुत टफ टाइम दिया, 5 उतारे।
हमारा लड़का 5 कब उतारेगा, उसको तो 70 से ज्यादा रन पड़े हैं। नहीं, वो he was like an ordinary spinner. he was like, उसको तो वो एज अ लाइक, मुझे तो ऐसा लगता है पार्ट टाइमर के तौर पे डील कर रहे हैं। वो नेट्स में नहीं हो जो नेट बॉलर, एज अ नेट बॉलर उसको डील कर रहे थे और वो बहुत ही इजीली खेले थे शताब को। आई वो सरप्राइज कि शताब की इतनी ज्यादा ये जो डिक्लाइन आया बॉलिंग में। और मुझे इसका एक रीजन तो ये लगता है कि शताब को मेरे ख्याल में किसी ने को बोल दिया कि भाई तू बहुत अच्छा ऑलराउंडर बन सकता है, उसने को बैटिंग पे बहुत ज्यादा वो फोकस शुरू कर दिया, तो उसकी बॉलिंग जो प्राइम जॉब थी वो तो बिल्कुल ही मुझे खत्म होती नजर आ रही है। वनडे में तो अब मुझे लगता है कि शताब की प्लेस का भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, शताब नहीं खेल सकेगा एज अ लाइक फर्स्ट चॉइस स्पिनर, ठीक है। बिकॉज हमारे पास शदाब को अगर आप फर्स्ट स्पिनर आपने लेना ना, आपने एक दफा सोचना है, बिकॉज क्या शदाब आपके पास अटैकिंग ऑप्शन है। आप स्पिनर इसलिए खिलाते हो, फॉर एग्जांपल आपके 3 ऊपर बॉलर्स ने परफॉर्म नहीं किया था, एक बुरा दिन हो सकता है बॉलर्स का, बिल्कुल हो सकता है, और आपके नसीम ने इनिशियली परफॉर्म होगा, he was bowling well, लेकिन उसको विकेट नहीं मिली, कैच एक छूट गया, कुछ भी हो सकता है, को भी नहीं हुआ। हाँ? अब हुआ ये कि हारिस आया और दूसरी साइड से आपके पास अटैकिंग ऑप्शन आया। अब जो वो अटैकिंग ऑप्शन इतना इजी आया, शदाब ने वहां पे ऊपर नीचे 2 विकेट ली होती, शदाब ने पहली विकेट ली है जब यार प्रेशर तो बिल्ड करता ना, कम से कम स्पिनर विकेट ले नहीं रहा लेकिन वो बैट्समैन को प्रेशर तो क्रिएट करे, बैट्समैन को ये तो मसला हो कि यार मैं इसे पिक नहीं कर पा रहा, या वो उसको डर के शॉट मार रहा हो। शदाब को इतना इजीली इंडिया खेल रहा था, एक चक्का मारा, अगले तो उससे वायर मारा, यही तो मसला है। और ये अभी नहीं है, ये एक मैच की परफॉर्मेंस नहीं है, शदाब की ये डिक्लाइन जो है इन द बॉलिंग सेटअप ये बहुत दिनों से चल रही है, ठीक है, बॉलिंग उसकी बहुत डिक्लाइन करती जा रही है। तो मेरे ख्याल में ना पाकिस्तान के लिए बहुत प्रॉब्लम्स है, नॉट इवन इन बैटिंग, आपकी बॉलिंग लाइनअप भी जो है वो मुझे तो एज सच नहीं नजर आता। शदाब ने उसको आगे किया, उसने 6 मारा, शदाब ने फिर उसको हाफ ट्रैकर मारा, उसने उससे बड़ा 6 मारा। कम ऑन, व्हाट आर यू अप टू? शदाब के अलावा बिलाल अगर हम देखें, रिजवान भाई जो है वो भी डांस करते हमें नजर आए। उन्होंने ऐसा कुछ डांस किया कि वो लेग स्टंप से डांस करते करते ऑफ स्टंप पे, और ऑफ स्टंप से करते करते लेग स्टंप पे। और मैं तो ये देख रहा था कि चलो यार बुमराह तो है ही है, सिराज भी चलो 2 मिनट के लिए उसको भी मान लेते हैं, नंबर 1 बॉलर है आई गेस। यार हमारे लिए तो किंग को तो जनाब पांड्या भाई ने, और जो इन स्विंग, हाँ जी, पांड्या ऐसे कर रहा है और पांड्या देख रहा है, एग्रेशन शो कर रहा है। पांड्या वाज लाइक शोएब, नॉट इवन के पांड्या ने उसको बोल्ड किया, उसको बाबर को तो किया ही किया। जब रिजवान अगली बॉल, पहला बॉल रिजवान ने फेस किया तो वो इतना अच्छा उसने सीम मेट किया हुआ था, पूरे आउट स्विंग, और रिजवान ने वाकई में पूरा वो जो है वो ओपन हो गया, वो तो पूरा उसने एक एक स्टेप ही करके दिखा दिया रिजवान ने, जो उसने पहला बॉल खेला है, तो नरगिस वाला स्टेप हो गया। पता नहीं जो भी था लेकिन स्टेप था, मेरे ख्याल मॉडर्न था, नरगिस पुराने थे तो मॉडर्न को स्टेप था, लेकिन वो पूरा वो ओपन हुआ और बॉल पीछे निकल गया। हाँ, उससे पहले भी आप देखिए ना, उसने 1-2 बॉलें खेली, ही वाज नॉट हैविंग द क्लू। रिजवान ने जब स्टार्ट की थी ना क्रिकेट, तो रिजवान वाज अ वेरी वेरी ऑर्डिनरी बैट्समैन। हाँ बिल्कुल, एक लिमिटेड सा बैट्समैन था। रिजवान हमें वही वाला रिजवान नजर आना शुरू हो गया अगेन वनडे में। वो T20 वाला जो रिजवान था, ये वो जो आगे, मेरे ख्याल में रिजवान का मुश्किल हो जाएगा। ये लिमिटेड ओवर क्रिकेट जो 50 ओवर क्रिकेट है, इसमें मिडिल ऑर्डर रिजवान के लिए चॉइस बहुत कम होगी। हाँ, मे बी ही इज अ बेटर ऑप्शन स्टिल, क्योंकि हमारे मसले ये, हमारे पास चॉइसेस बहुत कम है। अब अगर ये पाकिस्तान की टीम की बात करें, ये आपके टॉप ऑलराउंडर है जी, फहीम अशरफ इज योर टॉप ऑलराउंडर। अब आप सोचे हैं कि फहीम अशरफ, मुझे एक बात बता दो भाई, आप बताओ सिंसियरली, फहीम अशरफ दुनिया की टोटल 4-5 जो टॉप की टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया लगा लो, न्यूजीलैंड लगा लो, साउथ अफ्रीका अभी टॉप नहीं रहा लेकिन फिर भी चलो ऐड करो, इंडिया को करो, इंग्लैंड को करो, ये 4 टीमें, इनमें से किस टीम में फहीम अशरफ एज एन ऑलराउंडर फर्स्ट चॉइस पिक होगा? फिलहाल देखिए, आपने अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग ही देखना ना, आपके नहीं, पास मैं आपको तो अलावा चॉइस क्या है? मैं सर आपकी बात बिल्कुल मान गया हूँ। इसका मतलब है कि हमारी क्रिकेट डिक्लाइन कर चुकी है। देखो, क्रिकेट आप एक मैच की बेसिस पे ये तो नहीं कहते क्रिकेट नहीं, ये तो फहीम अशरफ के अलावा चॉइस बताएं। पाकिस्तान इज नंबर 1 ओडीआई। आप छोड़ें ओडीआई साइड को, आप मुझे ये बताएं कि आपके पास फहीम अशरफ के अलावा कौन सी चॉइस है? ऑस्ट्रेलियंस पिक करेंगे फहीम अशरफ को? ऑस्ट्रेलियंस ने क्यों कर सकते? नहीं, अगर लेट्स सपोज हम भी स्टॉक को नहीं पिक करेंगे भाई, हमारे पास भी नहीं, हम भी कमेंट्स नहीं, ये बात नहीं कर रहा, कॉर्नर को भी नहीं, मैंने पहले बोला सीरियस बात कर रहा हूँ।
फ़हीम अशरफ मेरे ख्याल में जो हमारे लिए ये लम्हा फिक्रिया है, हमारे लिए एक परेशानी की बात है कि जो एक हमारे पास अच्छे ऑलराउंडर्स हुआ करते थे, रज़ाक, अजहर, वसीम अकरम, आपने बंदे ठीक है, दिए ना। वही ना। अब आप देखिए, आप फेम को इन आउट 2 साल बाद लड़का आ रहा है। फेम ने जब परफॉर्म करना शुरू किया बैट के साथ, अगर वो टेस्ट मैचेस में ही आप देखें तो वो लड़का खड़ा होकर उसे 70-80 और कॉन्ट्रीब्यूशन डिफिकल्ट सिचुएशंस में, कंडीशंस में, न्यूजीलैंड में उठा के भाई वो इतना लो है ऑफ। आप देखो कॉन्फिडेंस नहीं है। वो इतना ऑर्डिनरी लग रहा था व्हेन ही वाज प्लेइंग। आई हैव ऑलवेज रेटेड हिम हाई। मैं कहता था कि यार ये वनडे में ना बड़ा यूटिलिटी प्लेयर है बिकॉज़ ही कैन हिट द बॉल। लेकिन आप देखिए वो कल इतना ऑर्डिनरी लग रहा था कि बेचारा उसको भी कोई क्लू नहीं। आपके ख्याल में क्या चलें, फ़हीम अशरफ तो चलें आप खेल रहे हैं, आपके ख्याल में जो पिछले 2 साल में जो वसीम जूनियर को खिलाया जा रहा है, तो फिर किसका मतलब है वो सिलेक्शन गलत थी? तो वसीम जूनियर इज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बॉलर। उसको ना वो एज अ रोल तो यही दे रहे थे ना यार, रोल उसको यही दिया जाता। चौथा नहीं खेला ना कभी भी वो एज अ चौथा सीमर नहीं खेला। वसीम हमेशा तब खेला जब आपका नसीम नहीं खेल रहा होता या शहीद नहीं खेल रहा होता, ठीक है। वसीम इज बेसिकली उसकी पेस ज्यादा है, फेम से पेस ज्यादा। ही वाज बेसिकली अ बॉलिंग ऑलराउंडर, whereas जो आपका फेम है इज अ काइंड ऑफ बैटिंग ऑलराउंडर। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन दिस। सो आपके ख्याल में फ़हीम अशरफ इज लाइक हमारी चॉइस? मैं जस्टिफाइड नहीं है। अभी आपने परफॉर्मेंस देखी, जस्टिफाइड नहीं है। कुड भी हुई है, जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आपके पास मुझे इसके अलावा चॉइस क्या है। अगर आप कहते हैं इसको, हाँ नवाज के अगेंस्ट आपके पास चॉइस थी जो इमाद वसीम जो हम कहते थे, लेकिन फ़हीम अशरफ के अलावा और आपके पास क्या वो अकबर अली है, उसको आपने बिल्कुल फारिग कर दिया। ऑल्दो यार जो ये अभी पिछले दिनों खेल रहा था वो अहमद जमाल एक लड़का आया था, कुछ जब खिलाते हैं एक प्लेयर को पाकिस्तान लेवल तक लाते हैं, ठीक है, उस मैच भी था वो, उस जब एक लड़के को लेके आते हो एक पाकिस्तान लेवल तक, उसने जाहिर है नीचे परफॉर्म किया होता है, फिर उसको एकदम से उठा के गायब कर देते हैं और पिछली ही चॉइस को जिसको 2 साल से निकाला होता है ले आते हैं। यार इस तरह टीमें अगर बनेंगी ना भाई तो फिर ये आपका फिलहाल जरा कंटिन्यूटी बता दें मुझे पूरे पाकिस्तान की सेटअप में। पीसीबी में पिछले 3 साल से, 3 साल क्या पिछले 1 साल में 3 तो चेयरमैन चेंज, यही तो मसला ये फिर से चेंज होने हाँ क्वार्टर वाइज हमारे चेयरमैन आते हैं। तो ये हो सकता है मंथली वाइज हो जाए कुछ अरसे में, ये मंथली हो जाएंगे। आप ये देख लें कि फिर कंटिन्यूटी कैसे आएगी। आपके रमीज साहब was trying to do something different, yes, Zaka is trying to do something different, और फिर जो है वो नजम सेठी, although I don't agree with a lot of his things, लेकिन नजम सेठी is comparatively a better chairman than ये इन दोनों से। अभी वो तो जक्का साहब ने वो जो है मिसबा का वो रोल लिया है, तो हम भी, मैंने बताया था वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट टुक स्टफ। हम वनडे में भी, बिकॉज आपकी माइंडसेट ही है भाई, आप एग्रेसिव, आप दुनिया क्रिकेट को देखें। यू वर जस्ट टेलिंग मी कि इंग्लैंड कहता है, मैंने तो उसको नहीं देखा, यू वर जस्ट टेलिंग वी वांट टू बैट द अदर ऑपोजिशंस आउट। अब आप देखें, और वो कह किसको रहे हैं, दे आर, वो ऑस्ट्रेलिया को कह रहे हैं जिन्होंने 10-15 साल रूल किया है। हमारी क्या अप्रोच है? हमारी अप्रोच ये नहीं है। हमारी अप्रोच ये भी नहीं है ना कि हम बॉल आउट कर दें अगली टीम को, या अपनी बॉलिंग इतनी स्ट्रांग खिला लें, या फिर आउट एंड आउट पेस सारे अच्छे बॉलर खिला लो। अगर हम इसको रैप अप करें, मेरे ख्याल में तो फैजी, अगर आई थिंक सर रियलिटी चेक की बात की जाए तो इट्स अ बिग रियलिटी चेक फॉर पाकिस्तान। को मार दे तो फिर भी आई एम स्टिल सेइंग पाकिस्तान ऑन द पेपर, इस पे हम प्रोग्राम कर लेंगे डिटेल में। वी वुड लाइक मैन टू मैन हम कंपैरिजन कर, नहीं बैटिंग कंपैरिजन नहीं, दुनिया में हम बात कर लेंगे कि हमारी टीम में कितने प्लेयर ऐसे हैं जो किसी भी टीम में पिक हो जाए, ठीक है, वर्ल्ड वाइड हम इस पे बात कर लेंगे। लेकिन फॉर मी पाकिस्तान जीत सकता है वर्ल्ड कप, कोई भी टीम जीत सकती है, उसके बाद अफगानिस्तान भी जीत सकता है। ऑन देयर डे एनी टीम कैन बीट एनी टीम, बट ऑन पेपर गेम तो जीत सकते हैं। वर्ल्ड कप ऑन पेपर पाकिस्तान is not the best team in the world right now in one day internationals। आईसीसी की रैंकिंग तो ये है, एंड आईसीसी की रैंकिंग्स जो है वो इमामुल हक को भी नंबर 1 बैट्समैन कहती हैं, और मेरे ख्याल में वो 50 की एवरेज है, तो यही चलता रहेगा हमारे यहाँ। आई थिंक सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। आईसीसी की रैंकिंग ऑब्वियसली वही ना, आईसीसी की रैंकिंग में इमामुल हक नंबर 1 था और पाकिस्तान भी नंबर 1 है। That's the bottom line. Thanks for watching. Please subscribe and like our channel.